जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं एक मैथ में एक चैप्टर जो कि लाभ और हानि, जो हर एक परीक्षाओं में इससे एक तो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो लाभ और हानि, पहले ये बताइए, लाभ और हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो वह मूल्य होता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर, जिस दाम पर, जिस दाम पर, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस दाम पर कोई वस्तु, कोई वस्तु खरीदी जाए, कोई वस्तु क्या कर दी जाए? ये खरीदी जाए, खरीदी जाए, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जैसे राम एक वस्तु 90 रुपये में खरीदता है, तो वह उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इसके बाद हम जानते हैं विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु आपका बेचा जाए। क्या कर दिया जाए? बेचा जाए। तो बेचा जाए, जिस मूल्य पर वस्तु क्या कर दिया जाए? बेचा जाए, वह मूल्य आपका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होता है, तो वह मूल्य होता है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाए। और विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु क्या कर दिया जाए? बेचा जाए। तो अब हमें बात किया जाता है लाभ। तो लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा। किससे? क्रय मूल्य से। अर्थात विक्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य बड़ा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य आपका बड़ा होना चाहिए। किससे? क्रय मूल्य से। तो हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो लाभ होगा जैसे कि राम एक वस्तु 90 रुपया में खरीदा और उसे 75 रुपये में बेच दिया। उसे 110 रुपये में बेच दिया। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो लाभ आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? लाभ अर्थात आपका सीपी कै रुपया है? 90 रुपया है। कास्ट प्राइस 90 रुपया है। और एसपी आपका सेलिंग प्राइस आपका 110 रुपया है। अर्थात क्रय मूल्य आपका 90 रुपया, विक्रय मूल्य आपका 110 रुपया। तो हमसे पूछे लाभ कितना होगा? तो विक्रय मूल्य में से 110 में से 90 रुपया घटा दीजिए तो हमारा लाभ आ जाएगा। लाभ कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 20 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। कै रुपये का लाभ हो जाएगा? तो 20 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न हमने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद आगे भी ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन और समझाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए लाभ का प्रतिशत, क्या पूछा जाए? लाभ का प्रतिशत हमसे पूछा जाए। क्या पूछा जाए? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित कितना? 100। लाभ का प्रतिशत पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लाभ का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो यहाँ हमने उस प्रश्न में देखा था कास्ट प्राइस कितना था? 90 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना था? एसपी आपका कितना था? एसपी आपका 110 रुपया। तो यहाँ लाभ कितने का हुआ था? तो लाभ हमको 20 रुपये का हुआ था। 20 रुपये का लाभ हुआ था। अगर लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो लाभ कितने रुपये का है? 20 रुपये का। किस पर है? आपको 90 रुपये पर। और गुणित कितना? 100। 1 0 कट जाएगा। अर्थात ये 200/9 प्रतिशत का हमको लाभ हो जाएगा। 200/9 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लाभ देखा। तो 200/9 प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100
तो यहाँ पर हमने देखा लाभ का प्रतिशत इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे अब हम देखते हैं हानि। हानि हानि कब होता है? यदि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो कम हो तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो हानि निकालने के लिए अर्थात विक्रय मूल्य छोटा होगा किससे? क्रय मूल्य से छोटा होगा। अर्थात उस वस्तु में अगर कास्ट प्राइस हमको 90 रुपया है, अगर हमारा एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा हो जाए 75 रुपया, तो हमें हानि होगा। हानि कितने रुपए का होगा? तो हानि हो जाएगा 90 माइनस 75, तो आएगा कै रुपए का? तो 15 रुपये का हमको हानि हो जाएगा। 15 रुपये का हानि हो जाएगा। अगर हमसे पूछे हानि का प्रतिशत पूछा जाए, तो हानि का प्रतिशत पूछा जाए तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100। क्रय मूल्य गुणित्ते 100। हानि आपसे पूछा जाए हानि का प्रतिशत, तो हानि कितना है? ये 15 रुपये का किस पर है? 90 रुपया पर। गुणित्ते कितना? 100। 1 0 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, अर्थात आपका 50/3% का हानि हो जाएगा। इसको सही बटा में भी बदल सकते हैं, तो 16 सही 2/3% का आपको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। 16 सही 2/3% का हानि हो जाएगा। हानि प्रतिशत इस तरह से हम निकालते हैं। तो आगे भी इसी तरह से हम क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वीडियो में हमको नोट करना है क्या? नोट लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो अब हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम प्रैक्टिस करते हैं। यदि एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर उसे 1800 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत आपको इसी तरह का प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया। तो यहाँ आपका सीपी कास्ट प्राइस कितना दिया है? तो 1500 रुपया दिया है। और आपका विक्रय मूल्य जिसे हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ये हमारा दिया है कितना? 1800 रुपया। कितना दिया? 1800 रुपया। 1500 रुपये में खरीद कर उसे 1800 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हमको हो रहा है 1800 माइनस कितना? 1500 रुपया। 1800 माइनस 1500, अर्थात हमें 300 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। 300 रुपये का लाभ हुआ। हमसे पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित्ते कितना? 100। लाभ का प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित्ते 100, अर्थात लाभ कितने रुपए का है? तो 300 रुपये का है। कितने रुपए पर है? तो क्रय मूल्य पर ही होगा 1500 और गुणित्ते कितना? 100। 2 0 यहाँ से कट जाएगा और 15 दूना 30, अर्थात हमें 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो हमारा आंसर 20% आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस तरह के प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको मैथ अगर नहीं आता होगा, लाभ हानि से डर आपका खत्म हो जाएगा एक दिन। अगला प्रश्न हम सेम उसी तरह का देखते हैं। यदि एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीद कर उसे 2800 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारा क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय
मूल्य, क्रय मूल्य कितना रुपया है, यहाँ पे 2500 रुपया है। कितना रुपया है, 2500 रुपया है। और उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो देखेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 2800 रुपया दिया है। कितना दिया, 2800 रुपया दिया है। तो हमें बताइए 2500 रुपये में खरीदी और बेची 2800 रुपये में, तो हमें लाभ होगा क्या, तो लाभ कितने का होगा, तो 2800 में से हम 2500 रुपये क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2800 रुपये में से 2500 रुपये घटाएंगे तो हमें लाभ कितने का हुआ, 300 रुपये का ही लाभ हुआ। 300 रुपये का लाभ हो गया। हमसे पूछ रहा लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित कितना 100, गुणित कितना 100 हो जाता है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ हमें कितना दिया है, 300 रुपये का लाभ दिया है। कितने रुपए पर दिया है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है लाभ का प्रतिशत हमेशा कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो 2500 गुणित कितना 100, यहाँ से 2 जीरो कटा दीजिए, इसको कटाइए, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अर्थात 60 में फिर 5 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, अर्थात आपको कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 12% का लाभ होगा। अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प आपका दूसरा विकल्प आपका पहला विकल्प ही सही होगा। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चनों पर हम धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन बेसिक से समझा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हानि पर आधारित। तो एक वस्तु को 3500 रुपये में खरीद कर उसे 3200 रुपये में बेच दिया जाता है, तो हानि का प्रतिशत बताइए कितना होगा। कितना हानि का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, हानि कितने % का होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सीपी हमारा कास्ट प्राइस, ये हमारा 3500 रुपया है। कितना है, 3500 रुपया। और एसपी हमारा कितना है, 3200 रुपया। क्या अगर हम 3500 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे, 3200 रुपये में बेचेंगे, हमें लाभ होगा, हमें हानि होगा। हानि कितने का होगा, तो हानि हो जाएगा हमारा, अब हमें 3500 में से किसको घटाना है, 3200 को घटाएंगे। तो 3500 में से 3200 को घटाएंगे तो हमें हानि होगा। हानि कितने का होगा, तो हानि जो हमारा हो जाएगा 2 जीरो, और यह हमारा 300 रुपये का हानि होगा। हानि का प्रतिशत कितना होगा, हानि का प्रतिशत तो 300 बटा किस पर, हमें 3500 पे हानि लेना है, क्रय मूल्य पर हानि लेना है। और गुणित कितना 100, 2 जीरो से कट जाएगा, 5 सते 35, 5 छक्के 30, अर्थात 60/7% हो जाएगा। 60/7%। इसको आप 7 अट्ठे 56 होता है, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, इतना सही बटा में लिख सकते हैं। 8 सही 4/7% का क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। तो लाभ और हानि हमेशा किस पर आपको नोट किया गया, लाभ और हानि हमेशा किस पर होगा, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक वस्तु को 25,000 रुपये में खरीद कर उसे 24,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सीपी हमारा दिया है कितना, 25,000 रुपया। और एसपी हम कितने में बेच रहे हैं, 24,000 रुपया में। कितने में बेच रहे हैं, 24,000 रुपया में। तो हमें 25,000 रुपये का खरीद कर 24,000 में बेचेंगे तो हमें हानि होगा क्या, तो हानि कितने रुपये का होगा, हानि तो इसका मतलब 25,000 रुपये में से 24,000 रुपया घटाएंगे तो आएगा हमें कितना रुपया मिलेगा, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का हमको हानि हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, हानि का प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 1,000 बटा किस पर, 25,000 गुणित कितना 100। यहाँ से 2-3 जीरो की कहानी यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। 25 चौका 100 होता है, अर्थात 4% का हानि हो जाएगा। 4% का हानि, हमारे आंसर में टिक करेंगे, 4% का हानि हो जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन हम और भी आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एकदम बेसिक से आपने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया, ऐसे ही प्रश्न आप लोग बनाए, धीरे धीरे आप बिल्कुल सीखेंगे मैथ को। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। तो टाइप 2 आपका नेक्स्ट टाइप होता है कि यदि वस्तु को खरीद कर उसे लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचा जाए। क्या कर दिया जाए, बेचा जाए, तो वस्तु का
विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक फार्मूला बता देते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस माइनस लाभ हानि और बटा में पूरे के बटे 100। ये हम लिखेंगे। विक्रय मूल्य हमसे पूछा जाए तो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक, या बेसिक से समझिए। अगर आप एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, यदि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीद कर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमसे पूछ रहा है, एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य जब हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे क्या कि यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? 1200 रुपया। फिर गुणा करिए 100 प्लस लाभ है तो 5 जोड़ दीजिए और बटा में कितना लिखेंगे? 100। अर्थात ये 1200 गुणित्ते 105 और बटा में कितना? 100। 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 12 गुणित्ते 105। अर्थात गुणा करेंगे 12 पंजे 60 और 12 एक्का 12, अर्थात 1260 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1260 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आएगा। इस तरह से हमने देखा, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीद कर 5% के लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस और बटा में कितना? 100। अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है तो 100 में घटाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम थोड़ा और आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसको बेसिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये का वस्तु है, इसका कास्ट प्राइस CP 100 रुपया है, CP 100 रुपया है। इस पर हम लाभ ले रहे हैं। लाभ अगर मान लीजिए हम 10% का ले रहे हैं, 10% का लाभ, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हम 110 रुपया लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 110 रुपया। 100 में 10 रुपया जोड़ दीजिएगा। अर्थात 100 रुपये की चीज़ थी तो हम 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने बेचेंगे? 110 रुपये हम बेचेंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन समझिए इसी तरह से। जैसे मान लीजिए CP हमको दिया है 1200 रुपया। कितना दिया है? 1200 रुपया। हम लाभ ले रहे हैं कितने का? लाभ हम लेंगे अगर 10% का। कितने का लेंगे? 10% का। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हमारा SP जो निकलेगा ये हो जाएगा 1200 गुणित्ते कितना? 110। 100 में क्या करेंगे? 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अर्थात 12 गुणित्ते 110 लिखेंगे। तो गुणा करिए 0, 12 एक कम 12, 12 कई 2 और 12 एक कम 12 और 1 13, 1320 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1320 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमको CP दिया है कितना? 1500 रुपया दिया है। कितना दिया है? 1500 रुपया दिया है। इस पर हम लाभ ले रहे हैं कितने का? लाभ हम लेना चाहते हैं 12% का। तो हमारा SP कितना निकल के आएगा? हमारा SP जो निकल के आएगा तो ये 1500 गुणित्ते कितना? 112, 112 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा। अर्थात जो हमारा आ जाएगा 1200 माने कि 15 गुणित्ते कितना? 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। हासिल में 3 आएगा। 15 का 15, 15 3 18 हो जाएगा और 15 का 15 और 16, 1680 रुपया हो जाएगा। कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा? 1680 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हम और भी प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे सीपी हमको दिया है 2000 रुपया, क्या दिया है 2000 रुपया, हमें लाभ कितने का हो जाए, लाभ हमको मान लीजिए हो जाए 10% का हो जाए, कितने का लाभ हो जाए 10% का। तो हमसे पूछा जाए एसपी कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये 2000 रुपया गुणित्ते कितना 110, 100 में क्या करना है 100% की वैल्यू है, 100 में हमको जोड़ देना है 110 और बटा कितना 100, यहाँ से 2 जीरो तुरंत कटा दीजिए, अर्थात 2 का गुणा कर दीजिए, 2 2 हो जाएगा, ये 2200 रुपया कितना हो जाएगा, 2200 रुपये में हम बेच देंगे, इसे कितने में बेचेंगे 2200 रुपये में बेच देंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चनों पर और हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न है, एक कुर्सी को 1800 रुपये में खरीदकर 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ आपको सीपी हमको कितना दिया है 1800 रुपया, हमें लाभ कितने का है, तो लाभ हमको है 20% का, कितने का लाभ है 20% का। हमसे क्या पूछ रहा है एसपी, सेम आपको प्रक्रिया क्या करना है, तो ये 1800 100 में इसको जोड़ दीजिए, लाभ है ना तो 100 में जोड़िए, कितना हो जाएगा 120 बटा कितना 100, 2 जीरो से कट जाएगा, अर्थात में यहाँ 18 गुणित्ते क्या करना है 120, 18 गुणित्ते 120 कर देना है, तो गुणा करिए, जीरो जीरो हो जाएगा, 18 गुना 36, 36 का 6 हो जाएगा, 18 का 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 3 21, तो 2160 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा 2160 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है तो गाय का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो हमें गाय का कास्ट प्राइस सीपी दिया है 8580 रुपया, हमें लाभ कितना दिया है, लाभ हमको क्या दिया है 10% का दिया है, तो 10% का हमसे क्या पूछ रहा है, हमें एसपी पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो 8580 गुणित्ते कितना 110 बटा में कितना 100, यही तो लिखना है। तो यहाँ से 10 2 जीरो आपका कट जाएगा, अर्थात 858 गुणित्ते 11 कर दीजिए, तो गुणा करिए, 11 8 88 का 8 88 लगा 8, 11 5 55, 11 5 55, 55 में 8 जोड़िए, 55 में 8 जोड़िए 63 हो जाएगा, हाँसी लगेगा 6, 11 8 88, 88 और 6 आपका हो जाएगा 88 और 6 आपका हो जाएगा कितना 94, तो 9438 रुपये, 9438 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 9438 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम हानि पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। तो आपसे अगला प्रश्न है, एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचा जाता है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। हमने लाभ देखा था लाभ पर बेचने पर, और अब हम देखते हैं हानि पर बेचने पर कितना हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे सीपी लिखना है, सीपी लिखना है 950 रुपया, और अब हानि लिखना है, हानि कितना लिखना है, हानि आपका 15% है, हानि आपका 15% है। तो आपसे पूछे क्या, एसपी पूछे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पूछे, तो आपको लिखना क्या 950 गुणित्ते, ये आपको 15% का हानि है ना, जब हानि है लाभ होता था तो 100 में जोड़ते थे, हानि है तो 100 में घटा कर लिखिए, तो यहाँ 15% घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85 और 85 बटा 100 हो जाएगा, अर्थात इसको घटाएंगे 1 जीरो से कट जाएगा, अर्थात 95 गुणित्ते 85 और बटा में कितना 10 लिखना है, बटा में 10, अर्थात आंसर क्या बनेगा आपको, जब 95 85 में गुणा, हमने आपको बताया इन दोनों का अंतर कितना है 10, अर्थात आपको लास्ट में लिखना है 75 और फिर इसमें एक जोड़ना है 10, 10 अठे 80, 80 और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 807 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, 807 रुपये 50 पैसे आपका क्या निकल के आएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चनों पर और प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 970 रुपये में खरीद कर 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कुर्सी का हमें सीपी कितना दिया है 970 रुपया दिया है, हमें हानि कितना दिया है, हानि जो दिया है 10% का, हानि कितना दिया है 10% का, तो हमसे विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है, तो जब भी हानि दे तो 100 में घटा कर लिखना है, तो 970 और गुणित्ते कितना 90 और बटा में कितना 100, यहाँ 2 जीरो से क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 97 गुणित्ते 9 लिखना है, अर्थात में आंसर 9 सत्ते 63 के 3 हासी लगा 6, 9 9 81, 81 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 87, अर्थात 873 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। एसपी आपका कितना आ जाएगा 873 रुपये। ये सब आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ RS अग्रवाल के बुक के ही क्वेश्चन आपको हूबहू दिए गए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करिए। आगे भी हम और आपको इसी तरह से क्वेश्चनों पर आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे टाइप से प्रश्न देखते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ
या हानि पर लाभ या हानि पर बेचा गया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बेसिक थोड़ा जानकारी बताते हैं, फार्मूला एक बता देते हैं पहले। तो फार्मूला पहले देखते हैं। हमसे जब आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य, क्या पूछा जाए? क्रय मूल्य। तो हम क्या बताएंगे? क्रय मूल्य हम क्या बताएंगे? तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणित्ते 100 और बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर विक्रय मूल्य आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य गुणित्ते 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। जैसे हम कुछ समझते हैं प्रश्न कि अगर एक वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपया है, कै रुपया है? 100 रुपया। अगर हमें इस पर वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी हमको दिया है, मान लीजिए 100 रुपया। कितना दिया है? 100 रुपया। अगर हम 20% के लाभ पर इसे बेचे हैं, 20% के लाभ लेकर बेचे हैं, तो वस्तु का हमको सीपी कितना होगा? तो हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो कास्ट प्राइस हमारा जो हो जाएगा, जो कास्ट प्राइस, इसको हम 120% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? फिर से समझते हैं थोड़ा सा। हम बेसिक से इसको समझते हैं कि जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी हमको 120 रुपया दिया है, अर्थात इसमें हमें लाभ कितना दिया है? लाभ हमने 20% लाभ लेकर दिए हैं, तो हमारा 20% का लाभ लेकर दिए हैं, तो अर्थात हमारा सीपी जो होगा ये 100 रुपये होगा। सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 100 ही रुपये होगा। तो हमने देखा कि एसपी हमारा 120 रुपये है, लाभ 20% का है, तो कास्ट प्राइस कितना होगा? 120। ठीक, अर्थात जैसे एक वस्तु को हमने बेचा है, एसपी किया हमने 1200 रुपये में। कितना? 1200 रुपये में। अब हमारा लाभ इसमें जो जुड़ा है, लाभ हमको जुड़ा है 120, माने कि 20% का लाभ जुड़ा है। कितने का लाभ है? 20% का। तो हमारा सीपी कितना होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। सीपी हमारा कास्ट प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हमें सीपी बराबर जो 1200 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है और गुणा करेंगे 100, और नीचे क्या लिख देंगे? लाभ है ना, तो यहाँ 120 लिख देंगे, अर्थात 120। 10 कट जाएगा और 12 से कट जाएगा, अर्थात हमारा कास्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपये था। कितना था? 1000 रुपये हमारा कास्ट प्राइस था। तो ऐसे ही प्रश्न वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम क्वेश्चन आपको धीरे धीरे और हम समझाते हैं। तो हम प्रश्न देखते हैं। एक कुर्सी 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? तो कुर्सी का सीपी हमसे पूछ रहा है, तो 950 गुणित्ते कितना? 100 बटा में कितना? 5% का हानि, तो माने 95 में से कट जाएगा, अर्थात कुर्सी का कास्ट प्राइस कितना था? 5% 1000 रुपये था। कितना था? 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाय का विक्रय मूल्य 8200 रुपये में बेचने से 18% की हानि होती है, तो गाय का क्रय मूल्य कितना था? तो गाय का सीपी मूल्य पूछ रहा है, अर्थात आपका 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो अर्थात 8200 गुणित्ते 100 और बटा में कितना? 18% का हानि, तो 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 ही आएगा। 82 से कट जाएगा, अर्थात हमारा कितना था? 10,000 था। कितना था? 10,000। उस गाय का क्रय मूल्य कितना था? 10,000 रुपये था। ठीक, तो ऐसे ही अब हम दूसरे टाइप से प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करते हैं। अगले टाइप से प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 10% का हानि उठाता है। 10% क्या उठाता है? हानि। तो उसे 12% के लाभ के बेचने के लिए 12% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? इस टाइप से प्रश्न है, हम देखते हैं। अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, रेलवे हो, यूपीपी हो, अक्सर ये प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न पेपर में बनाता है। ये भी प्रश्न आपका बना हुआ प्रश्न है।
तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 720 रुपये में बेच रहा है, अर्थात बेच कितने में रहा है? 720 रुपये में। ऐसे आप लिख लीजिए, कितना लिखना है? 720। तो यहाँ पर लिखिए, आपको लिखना क्या है कि 720 रुपया, 720 रुपया। एसपी आपको 720 रुपये गुणा करिए कितने का? अब बेचकर 10% का हानि उठाता है, 10% का हानि। तो यहाँ देखिए, ये 10% का हानि उठा रहा है, कितने में बेच रहा है? जब 720 रुपये में, अर्थात 90% पे 720 रुपया। तो 1% पे कितना? 720/90, 720/90 लिखना है। तो उसे 12% का लाभ लेके बेचना है। कितने का? 12% का लाभ, अर्थात इसे 112% पे बेचेंगे। तो 720 गुणित 112 बटा कितना? 90। 10 कटा दीजिए, 8 9 72 होता है, 8 9 72। तो 112 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 112 में 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 8 का 8, तो 896, 896 आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही हो जाएगा। सेम इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेचा, 6,750 रुपये में बेचा, अर्थात 25% की क्या? हानि पर, अर्थात आपका 75%। हानि है तो 100 में घटाकर 75% में कितने में बेच रहा है? तो 6,750 में बेच रहा है, 6,750 में। तो 1% में कितने में बेचेगा? तो 6,750 बटा कितना? 75। हमको कह रहा है कि इस पर 15% का लाभ लेकर बेचना है। जहाँ 1% का लाभ लेकर बेच रहा है तो 6,750 बटा 75 में 15% का लाभ माने 115%, अर्थात इसमें 6,750 बटा 75 गुणित कितना? 115 कर दीजिए, 115 कर दीजिए। इसको कटाएंगे तो 15 से कटा दीजिए, 15 पचे 75 और 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 15 पचे 75 हो जाएगा। फिर 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45, अर्थात यहाँ पे 90 गुणित 115 हो जाएगा। 1 0 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर 15 9 का गुणा करिए, 5 9 45 के 5, हासिल लगा कितना? 4। तो 9 1 का 9, 9 4 13 का 3, हासिल लगाएगा कितना? 1। 9 1 का 9 और 1 10, 10,350, 10,350 आपका आंसर पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों पर आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके ऐसे प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा प्रश्न आप लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ठीक ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस टाइप का एक प्रश्न हम और प्रैक्टिस करते हैं। एक वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। तो हमें क्या करना है कि पहले 25% का हानि ले रहा है, 25% का हानि माने कि 75% को कितने में बेच रहा है? तो 4500 में बेच रहा है। कितने में? 4500 में बेच रहा है, अर्थात 1% पे कितना हो जाएगा? तो 4500 बटा कितना? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हमें इसे किस मूल्य पर बेचना है? 25% का लाभ माने 125, 125, अर्थात 4500 गुणित 125 और बटा में कितना? 75। इसको कटाइए, 25 पंजे हो जाएगा और 25 कितना हो जाएगा? 25 तियाँ हो जाएगा। 3 से कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तो 15 आ जाएगा और 15 पचे 75, अर्थात आपका हो जाएगा कितना? 7500 हो जाएगा। 7500 में बेचेगा, कितने में बेचेगा? वह 7500 में बेच देगा, आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है।